GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। 3 साल में पूरे बिहार में पद यात्रा कर जन सुराज संकल्प यात्रा में युवाओं से लेकर महिलाओं की भागीदारी रही। बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी को लेकर जन सुराज पार्टी से नीलिमा झा से GB24 न्यूज के संवाददाता वरुण कुमार ने खास बातचीत की है। तो आइए आप देखिए कि उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की है, क्या कुछ उनका कहना है। धन्यवाद। तो पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम हुआ नीलिमा। मैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यहाँ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षिका हूँ। मैं जनसुराज के माध्यम से बदलाव चाहती हूँ कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई हूँ। मुझे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। राजनीतिक रूप से क्या होगा ना, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ इस मामले में, और ना ही ये भी कहूँगी कि मुझे अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं पीछे। तो खासकर इसमें सबसे बड़ी रोल होगा कि प्रशांत किशोर की तरफ से जिस तरह से पदयात्रा का एक चल बिहार में लाया गया, चुनाव में मुद्दा गर्म हो चुकी है, तो इसमें जानते हैं इनकी क्या इसमें जो इस तरह माहौल गर्म हो गया प्रशांत किशोर का लेकर। देखिए, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे लगता था कि बिहार कैसे सुधरेगा, ऐसे वैसे बिहार के बहुत सारे युवा हैं, खास करके युवा वर्ग में, या जो लोग सोचते हैं विचारशील हैं, तो उनको लगता है कि बिहार का सुधार हो। बिहार में जो लोग जाति पात के दलदल में जकड़े हुए हैं, हर चीज का जाति से तौला जाता है, तो इन सब चीजों से निकले। भ्रष्टाचार का गजब आलम है, तो क्यों हम लोग पीछे शिक्षा और अच्छी चीजों में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं और गलत चीजों में हमारा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो सारे समाज में जो ऐसे लोग हैं उनको मेरी तरह उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक उम्मीद की किरण दिखी है प्रशांत किशोर जी के इस अभियान में, इसीलिए सब लोग जुड़ रहे हैं और इसीलिए माहौल गर्म हो रहा है। आपके शब्दों में जिस तरह से मेरी शब्दों में जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है कि भूचाल तो आया है बिहार में बदलाव को लेकर, खास करके किसान प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से एक पदयात्रा में जो तरह का हर जिला से लेकर छोटी बड़ी शहर से लेकर छोटी कस्बे तक उनका जो पैर पसारे हैं, हम लोग कार्यकर्ता एक्टिव हैं बिहार की ओर, खास करके युवाओं में जिस तरह से लड़का ने एक आवाज़ को भी चला कि बिहार को बदलना है, और जो लड़का बिहार की एक मोहर लग चुका है कि लड़का जो है पढ़ लिख के बेरोजगार हो चुके हैं, और यहाँ से यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलने की वजह से ट्रेन में पूरा एक बकी की तरह जाते हैं और वहाँ दूसरे राज्य में, और उनके बिहारी के नाम सुन के जिस तरह उनको चिर पैदा होती है, किस तरह कमेंट करते हैं, इसी पे लेकर जब फिर कैसा लगता है जैसे वो होता है कमेंट? नहीं, बहुत बुरा लगता है। बिहार के बाहर के राज्यों में जाइए तो बच्चों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है, और अगर कोई उद्दंडता या इस तरह का आचरण करता है, कोई नियम तोड़ता है या कुछ ऐसा करता है, तो कहता जरूर बिहारी होगा या बिहारी है क्या। तो बिहारी शब्द एक विशेषण बन गया है, बुरा विशेषण, कि जिसमें उद्दंडता हो, जिसमें काम करने का ढंग नहीं हो, जिसको उठने बैठने का ढंग नहीं हो, जो क्वालिफाइड नहीं, वो बिहारी। तो ऐसा क्यों बना? ऐसा इसलिए बना कि बिहार के बाहर के लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ सब्जी बेचते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो नाला साफ करते हैं, वो बिहारी है। सिर्फ हमारा बिहार सिर्फ वहीं तक नहीं है। ये जो हम लोगों के ऊपर जो गंदगी लग गई, ये जो काली फूट गई है, इसको दूर करना है। बिहार के लड़के बिहार में काम करें, बिहार के लड़के बिहार में ससम्मान काम करेंगे। उनको यही वो जाके वहाँ कोई लाट साहब तो नहीं बन जाते, क्योंकि शिक्षा का स्तर रहा नहीं, तो वो बहुत पढ़ लिख नहीं पाए, कुछ अपनी उनकी शिक्षा के प्रति ढिलाई रही होगी। बिहार के तो ऐसे बहुत लड़के हैं पढ़ लिखे बाहर में जाके, नहीं, पढ़े लिखे लड़के बहुत नाम कमा रहे, उसमें कोई नहीं, लेकिन एक बहुसंख्यक वर्ग जो है उसमें स्किल डेवलपमेंट में कमी रह गई। उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके जिस चीज में उनकी रुचि होगी, हर आदमी में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, तो उनको उनकी रुचि के हिसाब ट्रेनिंग और रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो पलायन की जो गति है वो एकाएक जो कहिएगा थम जाएगा, वो नहीं होगा, वो धीमी होगी। जब आपको यहाँ काम मिलेगा तो आप आसपास में काम करोगे, गुजरात, सूरत और मुंबई, आप जानते हैं दिल्ली महानगरों में जाकर के जो वो पिसते हैं, उस जिंदगी से उनको निजात मिलेगी। और जब वहाँ के लोग अपने गाँव में, वो लोग ये भी पूछते हैं बाहर में, आपके राज्य में काम नहीं है, आप मुँह उठा के यहाँ चले आते हो, आप अपनी सरकार को क्यों नहीं बोलते हो, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो अभी तक की जो सरकार ने इस प्रश्न को सोचा नहीं, लेकिन कोरोना की स्थिति जब आई तो कोरोना के काल में आपने देखा कि लाखों लाख मजदूर हमारे पैदल आए
वो स्थिति ने सबको मतलब एक कलेजा फट जाता था उस दृश्य को देख करके कि पैदल चले आए। और उस समय उनको फिर अपना ही बिहार याद आया। तो अगर बिहार में उनको रोजगार मिलेगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो बिहार से जाना बाहर पसंद नहीं करेंगे और बिहार में रह के ही बिहार की तरक्की के लिए काम करेंगे। और जब बिहार में काम करेंगे तो आप इनका पैसा बिहार में खर्च होगा, बिहार की जीडीपी बढ़ेगी, बिहार की तरक्की होगी। अभी क्या होता है कि हम दूसरी जगह काम करते हैं और पढ़े लिखे लोग भी चले जा रहे हैं, उनको भी सुविधा नहीं। हमने बहुत सारे हमारे दोस्तों के बच्चे हैं जो MBA करके इंजीनियरिंग करके अच्छे पदों पे हैं, वो भी कहते हैं कि हम लोग को बिहार में अगर काम मिल जाए तो बिहार में क्यों नहीं रहेंगे, काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग के लिए यहाँ अवसर नहीं, हम लोग को बैंगलोर ही जाना पड़ता है। तो सिर्फ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी बिहार लौटना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे GBN 24।